Figure shows a velocity time graph for a car starting from rest. The graph has 3 parts A, B, B, C and C, D. ठीक है, सो इस ग्राफ का देख लीजिए 3 पार्ट है, A, B, B, C और C, D. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. सो इस पर बेस्ड हमें 4 डिफरेंट पार्ट्स का आंसर करना है. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज स्टेट हाउ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी पार्ट डिटरमिन्ड फ्रॉम दिस ग्राफ. डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं? सो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करते हैं, एरिया अंडर कर्व निकालते हैं. सो यहां पर देखिए एक ट्रिक है. इसमें क्या है ना, ये सारा का सारा एरिया जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ है, मींस एक्स से ऊपर की तरफ है. ठीक है, सो ये एरिया पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि यहां पर वाई भी पॉजिटिव है. ठीक है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और टाइम भी पॉजिटिव है. सो कोई भी एरिया निकालिएगा ना किसी भी पार्ट का या ओवरऑल एरिया, तो ये पॉजिटिव एरिया ही है. ठीक है, बट अगर इसमें निगेटिव एरिया रहता लाइक दिस वन, इस तरह से मान लीजिए ऊपर में दिया है और नीचे में कुछ इस तरह का एरिया रहता है, या फिर इस तरह से रहता है लाइक दिस वन, देख लीजिए. ठीक है, इस तरह कुछ भी इस तरह से, मीन्स निगेटिव पार्ट में एरिया अगर रहता. सो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का मेथड अलग है. ठीक है, इसमें अगर पूछेगा सो एरिया अंडर ग्राफ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सीधा सीधा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो भी वही होगा, क्योंकि इसमें जो है ना वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा है. यहां पर देखिए इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज होकर यहां पर 0 हो गया, बट इसने डायरेक्शन रिवर्स नहीं किया. ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट है, डिक्रीज हुआ, देन फिर इसने डायरेक्शन जो है रिवर्स कर दिया सडन. ठीक है, सो डायरेक्शन जब रिवर्स कर लेगा तो वेलोसिटी का साइन निगेटिव हो जाएगा. वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है ना, जैसे इस डायरेक्शन में अगर जा रहा था, पॉजिटिव है ये वेक्टर, इस डायरेक्शन में इधर आएगा, सो इस वेक्टर का साइन रिवर्स हो गया. सो ये पॉजिटिव वेलोसिटी, ये निगेटिव वेलोसिटी. ठीक है, सो यहां पर अगर हम लोगों को पूछेगा कि नहीं डिस्प्लेसमेंट बताइए, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए याद रखिएगा दिस इज पॉजिटिव एरिया एंड दिस इज निगेटिव एरिया. मान लीजिए ये एरिया अगर A1 आएगा, सो ये पॉजिटिव A1 और ये वाला क्या होगा, निगेटिव A2 मान लीजिए. ठीक है, सो यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा सो A1 माइनस A2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2, ये डिस्प्लेसमेंट है. क्यों? क्योंकि पार्टिकल रिवर्स होके वापस आ रहा है. ठीक है, अब कितना वापस आया कैलकुलेशन का बात है. ठीक है ना, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेगा सो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है. मान लीजिए एक पार्टिकल इस तरह से गया और वापस यहां तक आ गया, सो डिस्टेंस कितना होगा, दिस प्लस दिस. सो सिमिलरली यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया. इसका साइन भूल जाइए. अगर डिस्टेंस पूछेगा सो ओवरऑल दिस एरिया प्लस दिस एरिया विदाउट साइन, दोनों का पॉजिटिव लेके ऐड कर दीजिए. ठीक है, डिस्टेंस निकल जाएगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट सो पॉजिटिव एरिया देन माइनस दिस एरिया, मीन्स A1 माइनस A2. ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, एनीवे सो यहां पर डिस्टेंस पूछा गया है. सो ओवरऑल एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द VT ग्राफ इज द डिस्टेंस. ठीक है, कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्ट BC. सो पार्ट BC कहां है, देखिए यहां वाला A वाला पार्ट है. सो इसमें अगर डिस्टेंस निकालिएगा तो ये वाला आप एरिया निकालोगे, है ना, या तो ये रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा. सो ये एरिया का वैल्यू कितना होगा, देखो इस बेस को निकाल लो, 2T, यहां से यहां तक 2T है और यहां से यहां तक T है. सो ये बेस कितना हो जाएगा इसका जो है 2T माइनस T, सो इट इज T. ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है इसका, ये साइड स्क्वायर का, दैट इज V0. सो यहां पर V0 इंटू T, V0 T, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है, सो V0 इंटू T हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्ट BC. ठीक है, सो यहां पर हम SBC लिख देते हैं, सो इट इज V0 T. ठीक है, सिमिलरली पार्ट AB के लिए अगर पूछेगा सो ये क्या है, ट्रायंगल है. सो ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ इंटू बेस. तो बेस कितना है, यहां से यहां तक T माइनस 0, सो इंटू T इंटू परपेंडिकुलर, दिस इज V0. ठीक है, सो दैट मीन्स SAB अगर पूछेगा सो इट इज 1/2 V0 T. दोनों का रेशियो पूछेगा, सो इसमें से इसको डिवाइड कर देना है, इसमें डिवाइड कर दीजिए इससे. ठीक है, सो निकल जाएगा. देन व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म का मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए. सो यहां पर देखिए वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रहा है. सो दिस इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी. ये वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग V. यहां पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग V है. किस पार्ट में, इस पार्ट में. टाइम के साथ देखिए यहां पर वेलोसिटी V0 है और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है सो वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो डिक्रीजिंग वेलोसिटी, बट यहां पर टाइम देखिए इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी हमेशा V0 ही है. सो दिस इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, सो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहां पर है, BC में है. सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग यहां पर लिख देंगे BC. ठीक है,
अब एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी जहां बढ़ेगा वहां एक्सेलरेशन होगा। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लोप होगा, सिंगल स्लोप है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस VT का इस पोर्शन का जो स्लोप होगा, दैट इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। सो यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, बट वेलोसिटी यहां पर यूनिफॉर्म है, ओके। यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी कब डिक्रीज होगा, जब उसमें रिटार्डेशन होगा। तो कैसा रिटार्डेशन है, एक स्ट्रेट लाइन है, सिंगल स्लोप है इसका tan थीटा, ठीक है। सो यहां पर रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पूछा गया है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन किस पोर्शन में है, CD में है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहां पर है, तो AB में है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहां पर है, तो BC में है। अगर BC में पूछ देगा एक्सेलरेशन, सो यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं A = V2 - V1 डिवाइड बाई T2 - T1, ठीक है। सो वेलोसिटी देखो V2 भी वही है, V1 भी वही है, और टाइम का डिफरेंस T है। सो मान लीजिए V0 - V0 डिवाइड बाई T, सो क्या होगा, 0 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और ऐसे भी अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स मोशन एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन 0 है, ठीक है, ओके। देन कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। सो मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का। सो इस लाइन का इस पोर्शन में एक्सेलरेशन है, इसमें रिटार्डेशन है, तो इसका स्लोप निकालो। तो एक्सेलरेशन यहां पर लिख देता हूं, देखो एक्सेलरेशन किस पार्ट में है, AB में है। कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन, सो इस पोर्शन का स्लोप निकाल दो। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, T टाइम पे, इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, V0 है। सो V0 माइनस इस टाइम पे कितना है, 0 है, डिवाइड बाई दिस T - T, सो V0 बाई T, ठीक है। ये इस पोर्शन में एक्सेलरेशन है। अब रिटार्डेशन निकालना है, रिटार्डेशन तो देखो किसमें है, CD में है ना। तो रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे, सो देखिए यहां पर, सो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है। सो मैग्नीट्यूड पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, V0 - 0 डिवाइड बाई 2.5T - T, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड अगर पूछा है, सो V0 माइनस इस पॉइंट पर 0 है, डिवाइड बाई 2.5T - T, सो दैट मीन V0 बाई 1.5T। सिंपल सा, इस तरह से हम लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड है ना ऑफ रिटार्डेशन, है ना। या रिटार्डेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं ना। सो ये पोर्शन देखो, यहां पर जो स्लोप है ना, ये वाली स्लोप देखो, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से ग्रेटर है स्लोप इसका। सो ये पोर्शन का स्लोप tan का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री से ज्यादा होता है, सो निगेटिव आता है, ठीक है ना, ठीक है। सो ये निगेटिव है ना, दैट इज व्हाई दिस इज रिटार्डेशन, डिक्रीज हो रहा है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। सो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ये वाला, लेकिन अगर पूछ देना सिंपल कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस पोर्शन, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन, सो इट इज एक्सेलरेशन इन CD, ठीक है, एक्सेलरेशन इन CD। तो क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम पर देखो 2.5T पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, माइनस T 2T पर कितना है, V0 है, डिवाइड बाई 2.5T - 2T, ठीक है, ओके। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस V0 डिवाइड बाई 0.5T, दैट मीन्स 2V0 डिवाइड बाई T, निगेटिव साइन के साथ। क्योंकि यहां पर देखो बच्चों पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन। अगर हम बोलेंगे CD में एक्सेलरेशन बताओ, तब तो निगेटिव साइन के साथ आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन इज निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो निगेटिव साइन से लेना देना नहीं है, सीधा सीधा उसका वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, दिस इज 2.5T माइनस यहाँ पे T नहीं है, ये वाला वैल्यू जो है, दिस वैल्यू इज 2T, यहाँ एरो से नहीं दिख रहा है, 2T है ये, ठीक है। सो इसको 2T कर लीजिए, सो 2T कर लीजिएगा, सो ये 0.5T आएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2V0 बाई T। क्लियर है।